तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, हम
के लिए हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते राजा। सच में आपने पहले हमसे प्रेम किया पप्पा। धन्यवाद करते कि आपने अपने आन बान शान को छोड़ के हमारे लिए आए पप्पा। धन्यवाद करते ताकि हम सुखी रहे पप्पा, ताकि हम अमीर बने पप्पा, ताकि हम पप्पा सच में धनवान बने पप्पा। धन्यवाद करते राजा हर एक बातों के लिए पप्पा। यहाँ पे उपस्थित हर एक के लिए धन्यवाद करते, ऑनलाइन सुनने वाले हर एक के लिए धन्यवाद करते पप्पा। हर एक के परिवारजनों को भी हम आशीषित करते यीशु के नाम से पप्पा। धन्यवाद करते राजा। जितनी भी जगह खाली है पप्पा, वहाँ पे हर एक अपने परिवार के संग बैठा है, वहाँ इसके लिए धन्यवाद करते पप्पा। धन्यवाद करते पप्पा। हर एक के जीवन में आपने बड़ी बड़ी गवाहियों को रखा, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद पप्पा, क्योंकि हम देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी बातों पर विश्वास करते पप्पा। पप्पा हमें पता है कि आत्मिक रेलम में आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है पप्पा। जो पप्पा आने वाले दिनों में हर एक जन प्रकट होते हुए देख रहा है पप्पा, इसके लिए धन्यवाद। आज के वचन को भी आपके हाथों में देते पप्पा। पप्पा आज यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है पप्पा। हर एक जन अपने ताले की चाबी लेकर जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। हर एक आशा में निराशा में आशा को लेते हुए जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक सवाल का जवाब केवल तू है पप्पा। धन्यवाद करते राजा। जो भी पप्पा अपने बीमारी के साथ आया है पप्पा, वो तेरी आशीष और वो तेरी तंदुरुस्ती को लेते हुए यहाँ से जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। पप्पा जो भी अशांत मन को लेकर आया है पप्पा, वो तेरी शांति को यहाँ से लेकर जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद करते राजा। आने वाले दिनों में भी पप्पा तू बहुतायत से काम कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद राजा। यीशु के नाम से आमीन आमीन। बोले धन्यवाद देना। धन्यवाद। मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है। हालेलुया हालेलुया। उसकी स्तुति करना, उसकी स्तुति करना मेरे लिए भला है। मेरे लिए भला है। पैर में दर्द है, कोई बात नहीं, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। हर परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में भी हम हैं, उसकी स्तुति करना चाहिए। स्तुति करने से आपका फोकस हटता है प्रॉब्लम में से परमेश्वर पे। हालेलुया। हालेलुया। और जब आपका प्रॉब्लम में से फोकस हटेगा, प्रॉब्लम ही हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब है फोकस। सब क्या है? फोकस। वो गीत किसको आता है? कौन सा? Recording in progress. दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ए यीशु। हालेलुया। हालेलुया। दिल में उसको बसा लिया है। प्रेजिंग गॉड, प्रभु की स्तुति करना। किसी किसी को लगता है कि करते हैं हम लोग, उससे स्तुति करना परमेश्वर की इज नॉट एन ऑप्शन। प्रेज गॉड। आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को सुलझता हुआ देखते हो जब आप उसकी स्तुति करते हो। हालेलुया। 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 किसी की परिस्थितियां अच्छी रहती हैं जब भी, तो स्तुति निकलना स्वाभाविक है। परिस्थिति अच्छी है तो बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, घर में सब कुछ है, तो धन्यवाद आसान लगता है धन्यवाद देना, और निकलता भी है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी किसी का तो तभी भी नहीं निकलता है, लेकिन धन्यवाद देना तभी एक आसान लगता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। स्तुति करने से उसका जो इफेक्ट है ना, असर है ना, इतना पावरफुल है। 3 लोगों पे आता है। बोले 3। तीन। बोले एक मैं, एक मैं, एक दुष्ट, एक दुष्ट, परमेश्वर। एक परमेश्वर। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करने से तीनों के ऊपर प्रभाव आता है। समझ में आया? यस। लिख लो ये। हालेलुया। और हालेलुया। स्तुति करना, ए भाई मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, तू प्रभु से पूछ के बता ना। बोलो तेरी हाईएस्ट कॉलिंग है प्रभु को धन्यवाद दो, स्तुति दो। हालेलुया। हालेलुया। हाईएस्ट कॉलिंग, उसको स्तुति देने का, उसको धन्यवाद देने का, ये तो सबके लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय हम लोग ने देखा था। 7 और 8 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, मूसा इजराइलियों से कहता है, वो परमेश्वर जिसने बड़े बड़े काम किए, जो गुलामी में से तुमको इस स्वतंत्रता देश में लेकर आया, जिसको तुमने चखा, तुमने कुछ बड़े बड़े घर नहीं बनाए, कनानियों के बनाए हुए घरों को तुम्हें दिया गया। एक काम कीजिए, एक दो वचन पढ़िए, बाकी घर में जाके पढ़िएगा। 7 का 1-2 पढ़िए। पेज नंबर 224। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाया, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगोशी, अमोरी, कनानी, परजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब स्तुति करने से 3 जनों पे असर आता है। एक विश्वासी, दूसरा दुष्ट, तीसरा परमेश्वर। विश्वासी के ऊपर कैसे असर आता है? जब वो उसकी स्तुति करता है, वो एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब धन्यवाद दे रहा है ना कोई अगर परमेश्वर को हम में से, तो वो एक्चुअली धन्यवाद कैसा रहता है? सपोज अभी मैं अपने बिजनेस के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु धन्यवाद, ये बिजनेस मैं विश्वास करता हूं कि तेरी ओर से। हालेलुया। मतलब अभी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मुझे जो टैलेंट दिया प्रभु तूने दिया, आज जो मेरे अंदर योग्यता है तेरी दी हुई है।
धन को कमाने का सामर्थ्य तू दे रहा है, अच्छे क्लाइंट्स तेरी ओर से आ रहे, इनकम जनरेट तेरी ओर से हो रही है प्रभु, सब तेरा दिया हुआ है। हम लोग यही सीख रहे हैं ना मॉर्निंग में। यस, तो अभी मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मतलब मैं मान रहा हूं, एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मैं नहीं, मेरे एफर्ट्स नहीं, ये तेरी दया है। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है मैं ऐसा करने से रह जाऊंगा, परमेश्वर सुन के छोड़ देगा? ये मेरा बेटा हर बार में मेरे को ही क्रेडिट दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेटा बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा, किसी आके करता है, बोलता है पापा थैंक यू कीबोर्ड लेके दिया, आपने मुझे सिखाया, आपने लेके दिया, आपने एंकरेज किया। फ्लैट हो जाएगा पापा। अगर दुनिया का पापा ऐसा फ्लैट हो सकता है तो सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब भी हम लोग स्तुति कर रहे हैं, अभी जैसे ऐसे ये एग्जाम्पल, और क्या हो रहा है? और कुछ हो रहा है? हाँ, अभी जैसे स्तुति कर रहा हूं मैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के। हाँ, कोई बोला अभी शैतान चिढ़ रहा है, प्रेज गॉड, चिढ़ने दो। और क्या हो रहा है? हाँ, रास्ते खुल रहे हैं। और क्या हो रहा है? हमारे प्रॉब्लम से ध्यान हटकर उसकी स्तुति में चला जा रहा है, उसकी महिमा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, फोकस हट रहा है। यस। और क्या हो रहा है? घर वाले भी खुश, हाँ, घर वाले भी खुश थे, घर वाले भी खुश। तंग नकंग हो रहे। प्रेस्टीज कुकर लेकर आए क्या? प्रेज गॉड। हम लोग हम्बल नहीं हो रहे? यस, हम लोग हम्बल नहीं हो रहे क्या जब हम लोग उसको पूरा क्रेडिट दे रहे? यस। अभी बताओ, मैं अगर ऐसा लैंग्वेज यूज करता हूँ, क्या टैलेंट है यार तेरे में। थोड़ी देर आईने के सामने तू यार क्या जबरदस्त टैलेंटेड आदमी है रे, जिसको हाथ लगाता है जबरदस्त हो जाता है काम। क्या तो तूने नामो शोहरत कमाया है, ऐसे ही अगर तू सर्विस देता रहेगा तो कोई कौन नहीं आएगा तेरे पास। और मेहनत ऐसे ही करता जा। कुछ तो एक्नॉलेज कर रहा हूं, लेकिन मैं किसको कर रहा हूं? यहाँ पे परमेश्वर कहीं नहीं है, गलत नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर है क्या कहीं? नहीं, मैंने बनाया, मैंने मेहनत की, मैंने एम्पायर खड़ा किया, मैंने ये मैं तू नहीं तो कौन करेगा? हालेलुया। हालेलुया। नम्रता किसमें है? पहले वाले एग्जाम्पल में कि इस वाले में? परमेश्वर को एक्नॉलेज कर, हम लोगों को कैसा बनना चाहिए? पहले वाला। नम्र होना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्या किया बड़ा करके? कोई एहसान किया क्या? सब लोग करते हैं ना। इसमें क्या है? आवाज नहीं आ रही है, कट कट हो रही है। ऐसा ऐसा सही क्या लैंग्वेज? वो माँ बाप बोले कि अगर तू ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? बेटे ने सुना दिया 10 लाइन, वो माँ बाप का हृदय ही टूट गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की नजर में बेटे ने गलत नहीं किया, गाली नहीं दी, लेकिन जो बोला ना, दे रहा हूं ना महीने का खर्चा, और क्या दूं? कर रहा हूं ना जो करना है, और क्या करूं? घड़ी घड़ी क्या बोलते रहते हो?
ये किया, तेरे को पाल पोस के तो कौन सा एहसान किया? सब माँ बाप करते। मैंने जो बनाया खुद ने बनाया है। अगर सोचो, मैं सुन के, हम लोग सुन के इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पिक्चर चल रही है, कोई विलेन बात कर रहा है। क्या ये हमको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो परमेश्वर को अच्छा लगता होगा? नम्रता है क्या ये? घमंड है, कहीं ना कहीं पे घमंड है। लेकिन धन्यवाद देने से, उसकी स्तुति करने से आप नम्र होते हो, क्योंकि आपको मालूम है आप खड़े हो सिर्फ उसके बदौलत, आप जो कुछ हो उसके बदौलत हो। क्योंकि कल आपको भी माँ बाप बनना है, कल आपको भी वही एज में आना है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। घमंड का एक एज होता है, उसके बाद खत्म। लेकिन नम्रता अनंत है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। धन्यवाद देते जब हम लोग स्तुति करते, नम्र बनते, एक और काम होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर को क्रेडिट देते हो, क्या होता है मालूम है? वो और गवाहियों को जोड़ता जाता है। प्रेज गॉड। और फिर आपको देखकर आपका और विश्वास बूस्टअप होता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। होता है कि नहीं होता है? यस। विश्वास आता है कि नहीं? जब आप स्तुति करते हो तो विश्वास बढ़ता है। जब आपका फोकस प्रॉब्लम से हटता है, आपका विश्वास, वचन के ऊपर जब फोकस आता है, आपका विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमने दाऊद के जीवन में देखा था ना, सारे इजरायली गोलियात के सामने क्या हो गए थे? ठंडे पड़ गए थे। वो रोज आ रहा है, रोज घोषणा कर रहा है, रोज डरा रहा है। इजरायली रोज डर रहे, फुल कॉपरेशन। तू डरा, मैं डरूंगा। नहीं तो बोले मैं डरा ही नहीं, तो फिर वो डराने वाला पोपट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तू रोज डरा, मैं रोज डरूंगा, मैं तेरे साथ फुल कोऑपरेट करूंगा। किसकी तारीफ कर रहे हैं हम लोग? डराने वाले की। तूने इतना अच्छा डराया, मैं डर गया। देखो किसकी तारीफ कर रहे हैं? डराने वाले। किसकी तारीफ करनी चाहिए? परमेश्वर। बनाने वाले। इजरायली लोग जब गोलियात रोज डराता था, एक्चुअली किसकी तारीफ कर रहे? डर रहे हैं वो लोग, किसको कोऑपरेट कर रहे हैं? गोलियात को। गोलियात को। वो एक आदमी आके डरा रहा है, इनको अपने परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं है, ये रोज डर रहे। वो बोल रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर ये लोग किताब भी पलटी मार के देखते थे, मूसा ने क्या कहा वो भी पढ़ते थे, नबियों की पुस्तकों को अगर रेफर करते थे, वहां पे परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बात किया ना, डर मत, डर मत। कितनी जगह पे लिखा है डर मत, डर मत, डर मत। लेकिन वो लोग हर बार गोलियात आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज डरा रहा है, और रोज ये लोग डर रहे। तू अच्छा डराता है यार। मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूं तो मुझे नहीं डरना चाहिए। तू गोलियात अच्छा डरा रहा है। 12 भेदी गए रिपोर्ट लाने के लिए, 2 जन नहीं डरे। 2 जन कौन थे? कालेब और यहोशू। यहोशू और कालेब नहीं डरे। कनानियों से वो लोग नहीं डरे। उन लोगों ने दुष्ट को कोऑपरेट नहीं किया। देखो, हम लोगों ने सीखा है दुनिया में प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं, वो अलग हैं, मसीह में अलग हैं। दुनिया का प्रिंसिपल बोलता है मेजॉरिटी विंस। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी खड़ा हो गया, एक यहाँ पे तो 2 हैं, अगर एक भी खड़ा हो गया फेथ में,
दुनिया के प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा देगा। Praise God. एक ही काफी है, प्रभु बोलता है। वो बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक ही काफी है। तो दुनिया के प्रिंसिपल्स हमारे बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड है। हम लोग उनसे आगे हैं। दुनिया के प्रिंसिपल्स हमको फॉलो नहीं करने, मतलब उनसे हम पे असर नहीं होना चाहिए। ये दोनों ने बोला कि यहोशू और कालेब ने कि अभी चलो हम लोग जीत लेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो है ही क्या? और वो 10 क्या समझ रहे, हम लोग टिड्डी समान, वो लोग जायंट्स। और यहाँ पे अभी एक जायंट आके खड़ा, सारे इजरायली डर गए। वो लोगों ने वो नहीं देखा कि यार ये तो दुनिया का भी प्रिंसिपल को पीछे कर दिया हमने, इतना डर गए। हम लोग इतने सारे, वो एक आके डरा रहा है और उसमें भी डर रहे हम लोग। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोगों की प्रार्थना आज भी मालूम है कंप्लेन होती, कंप्लेन। वो लोगों की प्रार्थना कॉम्प्लेन बॉय नहीं बनेंगे, कॉम्प्लेनिंग बॉय बनते। वो लोग कंप्लेन ही करते रहते, प्रभु तू मेरे को देखता नहीं है क्या? ये परिस्थिति तुझे दिख नहीं रही है क्या? मैं किस में से गुजर रहा हूँ, तू कभी देखेगा, कभी सॉल्व करेगा? ये इजरायली भी अपने आप को मरते हुए देख रहे, वो एक आके डरा रहा है, ये लोग भी मरते हुए देख रहे, कंप्लेन ही कर रहे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद was of different spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. एकदम डिफरेंट स्पिरिट। वो बोलता है ये खतना रहित फलिश्ती है ही क्या? इसके पास थोड़ी प्रोमिसेस हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए, हमारे पास हैं सारे प्रोमिसेस। हमको परमेश्वर ने सारे अभिवचन दिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, युद्ध तेरा नहीं मेरा है, मैं तुझे आगे पीछे घेर के रखा है। इसके पास क्या है? रोज आके खुद ही खाली अपना सेल्फ सेंटर्डनेस दिखाता है, रोज आके खुद ही पे घमंड करता है। तुम लोग इससे डर रहे हो? हालेलुया। Hallelujah. दाऊद ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना, एनिमी के वीकनेस को भी पहचाना। पौलुस बोलता है, संत पौलुस बोल रहा है कि हम अब दुष्ट के युक्तियों से अनजान नहीं है। अगर हम लोग अनजान नहीं है तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए अभी ये क्या करने वाला है, अभी ये क्या करने वाला है। अरे वही पुराना ही स्ट्रेटजी है उसका, धोखेबाज है वो, सिर्फ धोखा ही देता है, कुछ नया नहीं करता है वो। जब तक हम उसको कॉपरेट नहीं करेंगे, हमारी चीजों को लेकर ही हम पे डालता है वो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो कुछ नया नहीं करता है। हर बार वो देखेगा पहले आप किस बात में डरते हो, उसी चीज को लेकर आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। Hallelujah. थोड़ी देर में अदन की वाटिका में चला गया, कैसा बेकारा था वो। कल मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा दिखा कि एक ही चीज है इन सबके चक्कर में आके श्रापित हो गई, उसने कुछ किया भी नहीं। भूमि प्रभु ने बोला आदम और हवा को, तुम लोगों की वजह से भूमि श्रापित है। कल जाके मेरे को ये रेवलेशन खुला, क्यों वो करा रही है अपने में। रोमन्स 8 में लिखा है वो खुद परेशान है। पहले उठकटारे उगते ही नहीं थे, अब वो जबरदस्ती अपने शरीर में से निकाल रही है। नहीं चाहती वो उगे, क्योंकि वो उसकी रचना ऐसे नहीं हुई है, उसकी उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई है। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अभी उठकटारे नहीं आएंगे। जो श्रापित हो गई चीज, उससे आ रहे हैं प्रॉब्लम्स, आ रहे हैं हमारे लाइफ में, लेकिन फोकस उस प्रॉब्लम्स पे नहीं रखने का।
यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन कहा ढाढ़स बंधो मैंने संसार को जीत लिया है। तो वो जीत में, अगर वो विजय में मुझे चलना है तो मुझे, अभी हमने क्या सुना, सब कुछ आत्मिक क्षेत्र में रियलिटी है, परमेश्वर की उपस्थिति रियलिटी है आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन शरीर में उसकी उपस्थिति फीलिंग से नहीं लाने का, फेथ से लाओ, फेथ से, उसके वचन पे भरोसा करके। तेरा वचन ये कहता है पप्पा, इब्रानी 13:5 में तूने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, भले मुझे महसूस हो या नहीं हो। नहीं तो कोई तो ऐसे हैं, वो लोग जाएंगे ना भवन में, जाएंगे, अभी पास्टर भी नहीं है, पता नहीं क्या करते, बहुत उपस्थिति है यहाँ पे। वाह, अच्छा है, उपस्थिति आपको लग रही है, तो यही उपस्थिति आपको इस मंदिर के लिए भी लगनी चाहिए। ये मंदिर है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? हमारा बॉडी। यहाँ पे वास करता है। फिर तो आपको उसी उपस्थिति को रोज महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे है। ये अनारकली वाली बात में आ रही है। ये पहले समझो, पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? हमारा शरीर। और उपस्थिति कैसे आती है? जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते। हालेलुया, हालेलुया। उपस्थिति वहां थी। नहीं तो आज जो ये दीवारें आप देख रहे हो परमेश्वर के भवन के लिए यूज हो रही है, ये किसी और गलत काम के लिए भी यूज होती होंगी। आपको क्या मालूम? आपको क्या मालूम? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई डोंट वांट टू गो इन दैट। स्तुति जब आप करते हो, आपका अटेंशन है ना, अटेंशन फोकस, वो परमेश्वर की ओर आता है। आप धन्यवाद के साथ, दाऊद को देखो, उससे सीखो। वो हमेशा धन्यवाद के साथ भजन स्टार्ट करता था, बीच में प्रॉब्लम्स को लिखता था, फिर उसको समझ में आ जाता था प्रॉब्लम नहीं, प्रभु बड़ा है, फिर एंड करता था उसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो, आप उसको एक्नॉलेज करते हो इन द मिड्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, आपके समस्याओं के बीच में भी जब आप धन्यवाद देते हो, आपका फोकस उस पे आ रहा है ना, परमेश्वर पे। आप ऐसा समझो आपका सॉल्यूशन वहीं से चालू हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है? ये फोकस हटाना है। नीति वचन 18-21 हमने अच्छे से सीखा, हमको रट तो गया है, लेकिन उसका डेप्थ जो है शायद अभी भी हम लोग समझे नहीं। हमारे मुख में ही मृत्यु, हमारे मुख में ही जीवन है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, आपको लगा कि बोल के छोड़ दिया आपने, नहीं, अभी वो कहाँ काम करेगा? वो गया, आपका शब्द जो है ना वो गया है वहां पे, अब वो काम कर रहा है वहां, आपको पता ही नहीं। और कल भी आप यही देख रहे हो, अरे बिजनेस तो आज भी नहीं है, क्योंकि कल तूने यही बीज बोया। आप बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, फिर दिखेगा भी क्या? अगर आपको बिजनेस देखना है तो आपको क्या बोलना है? बिजनेस है, क्लाइंट्स है, बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, नरिश हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टेशनरी शॉप वाले ने स्टेशनरी का दुकान खोला 1 महीने के लिए, चलाने के हिसाब से कि चलता है कि नहीं। ओके, अब एक दिन बिजनेस नहीं, दूसरे दिन बिजनेस नहीं, तीसरे दिन बिजनेस नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं। 15 दिन में देखा जब भी तो 2 पेंसिल बेची,
20 दिन में 3 और नोटबुक बेची, तो टेंशन में आना चालू हो गया कि ये बिजनेस ये एरिया में दूसरों का है कि नहीं है। अभी वो अपने दिमाग को दौड़ा कर आजू बाजू में जाने लगा और थोड़ी थोड़ी देर जाके वहाँ पे दूसरे स्टेशनरी शॉप वाले की ओर जाके बैठने लगा। और अभी उसका बिजनेस वहाँ पे भले नहीं, कम से कम वो बैठा तो था, अब वो भी छोड़ दिया उसने। अब सामने वाले के इधर स्टूल लगा के देख रहा है इसके पास कितने ग्राहक आ रहे, कितने नहीं आ रहे, वो एरिया में क्या हो रहा है। फिर वहां से उसने जज किया कि यहाँ पे तो यार 50 पेंसिलें और ऐसे वैसे बहुत कुछ बिक रहा है। दूसरे दुकान पे गया, फिर अपना दिमाग लगाया, फिर उधर उधर 10 दिन और उसने ऐसे ही गवाए। लास्ट के 5 दिन बचे, उसको किसी ने सुसमाचार दिया, भाई तू क्या कर रहा है, प्रभु ने तुझे आशीषित किया है, तेरे को बिजनेस दिया है, ब्लेस किया है, उस पर ध्यान दे, फोकस कर। आज से ये बोलना चालू कर मेरे पास अच्छा बिजनेस है, अच्छे ग्राहक आ रहे हैं। उसने 2 दिन यही बोला। अभी बाकी बचे 3 दिन, उसके पास 3 दिन है। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि चाबी तो देनी है, फिर भी मेरे पास तो कुछ ऐसा खास है नहीं, मैं बोलता ही रहूंगा अभी यही, दूसरा बिजनेस तो अच्छा हो जाएगा। लास्ट के 2 दिन इतना बिजनेस आया उसको कि पूरे महीने का उसको फटाक से सब आ गया। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. ये स्टेशनरी वाले की जैसी मेरी भी गवाही है। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मेरे पास पूरा 18 दिन 19 दिन 20 दिन भले कुछ नहीं भी आए, लेकिन मुझे विश्वास रहता है प्रभु मुझे देता है और देता ही रहेगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. भले फिर मैं 1 दिन बॉम्बे भी जाऊंगा ना, मेरे को बहुत देगा। भले 2 दिन जाऊंगा, बहुत देगा, इतना देगा कि मेरे पैसे कम पड़ जाते हैं उधर कि अभी मुझे और आगे क्या करना है। हालेलुया। Hallelujah. सब अपना सोच बदलो, सब बदल जाएगा, लेकिन वो सोच जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल बदलो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपने आप को देखना चालू करो ना फ्लरिश होते हुए, अपने आप को देखना चालू करो बढ़ते हुए। सीक्रेट बताऊं कैसे देखते बढ़ते हुए? अपने आप को ऐसा देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ फिगर, किसी को तो 50,000 दिया, किसी को 10,000 दिया। बोलोगे भाई आपने बोला कि बढ़ते हुए देखो, आप तो देते हुए देख रहे हो। ये सीक्रेट है बाइबल का। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. मैंने कभी इनकम आते हुए नहीं देखा ऐसा, लेकिन मैंने देते हुए खुद को देखा है हमेशा। यही सीक्रेट है। सीधी बात है, सीधी बात है। कभी दोगे आप तो आएगा का सोचो ही मत। दे रहे हो तो मतलब क्या होगा, यही सीक्रेट है। तो ये देखते हैं आ रहा है। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. तकलीफ है, बीमारी है, मत देखो, वो सब हल्का सा पल भर का कलेश यूं बीत जाएगा। अनंत महिमा के सामने पौलुस बोलता है कुछ भी नहीं है, धन्यवाद दो। 1 थिस्सलुनीयन 5:17 क्या कहता है? 17 और 18। पहला प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा देखो बता रहा है बाइबल में, क्या बता रहा है? धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद देते रहो। जब आप धन्यवाद देते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे और कभी मैं उस प्रॉब्लम्स में से बाहर आ गया। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. कुछ बोलना है? ऐसे लग रहा है यहां तक कुछ आया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नेगेटिव कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो रहता है ना, वो एक दिन में ओवरनाइट जाता नहीं है। तो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करने का किसी के साथ, यार कि नेगेटिव ही गालेंगी थी, जाएगा। उसको चाबी दो। वो चाबी क्या है?
उसको बताओ कि आप जैसे नेगेटिव बोलना एक हैबिट हो गई है ना, हैबिट, जैसे हैबिट हो जाती है, किसी चीज की आदत लग जाती है, तो वो आदत कैसे लगती है? रोज रोज उसको काम में लाकर, जब हम उसको काम में लाते हैं, घड़ी 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 बोल के। घड़ी घड़ी करके उसको आदत लगती है ना। कुछ भी अगर किसी को आदत है तो वो रोज रोज करता रहता है, इसीलिए उसको आदत लग गई। वैसे ही धन्यवाद देना ऐसे ही चालू करो, घड़ी घड़ी धन्यवाद देना चालू करो। जब तक आदत नहीं लगती ना, धन्यवाद देते रहो देते रहो देते रहो, हर बात में धन्यवाद देते रहो देते रहो। जब धन्यवाद देने की आदत पड़ जाएगी ना, किसी किसी को देखा है आदत आमीन आमीन बोलने की आदत होती है। आमीन। ब्रदर मैं आ रहा था, मैं गिर गया, आमीन आमीन प्रेज, अरे मैं गिर गया, आमीन आमीन, सुनो तो सही, मैं गिर गया, आमीन आमीन। अरे क्योंकि उन्होंने आदत डाल दी। यस यस ब्रदर, थैंक यू जीसस। यस, कभी नेगेटिव एटीट्यूड जो है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा जब भी वो आदत डालेगा, जब भी हम लोग आदत डालेंगे धन्यवाद देने की। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अच्छा हो रहा है ना, प्रभु को स्तुति दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद से दिन को शुरू करो। पैर भी पलंग से बाद में उतारो, पहले धन्यवाद दो सुबह। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में तूने मुझे विजयशाली से भरकर रखा है, धन्यवाद। किसी की तो ब्लेसिंग्स मेरे द्वारा आ जाने वाली है, धन्यवाद प्रभु। तेरा पात्र बना के तूने मुझे चुना, धन्यवाद। आई एम रेडी, आई एम हियर, ओ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब आपकी प्रेयर्स चेंज होंगी ना, दूसरों के लिए होती जाएंगी ना, मैं जो देख रहा हूँ इन दिनों में वो बता रहा हूँ आपको। कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, किसी के लिए तो मैंने प्रेयर की, आज वो ऑफिस में आया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु उसको लाया। और जब उसने सुसमाचार सुन के अपना हार्ट सरेंडर किया, वो बोलता है मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, सब रोशनी दिख रही है, बहुत सारी आंखें मेरी सी रोशनी दिख रही है। कुछ दिन पहले मैंने उसको प्रेयर में देखा था और मैंने लास्ट मीटिंग में यहाँ पे शेयर किया है वो। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अब जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, खुद के लिए तो आपको परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि सोता कभी नहीं बोल सकता कि मैं प्यासा हूँ। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पानी का गिलास भरा हुआ बोलेगा क्या मेरे को पानी पिलाओ? हालेलुया। हालेलुया। चेंज योर प्रेयर्स। देखो, आप धन्यवाद देना चालू करो, आपके पास जो है वो तो खुद ही बढ़ता रहेगा। दूसरों के लिए भी धन्यवाद दो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, बहुत बार ऐसा होगा, लोगों के चेहरे प्रभु आपको दिखाएगा, उनके लिए क्या प्रार्थना करनी है प्रभु आपको दिखाएगा। उसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होगा, आप किसी के लिए आशीष रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से वो आज आया मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ, कोई अनबिलीवर ऐसा जाता नहीं है, उसको सिर्फ प्रभु लाया। बहुत सारे धीरज है उसके पास, लेकिन मेरे पास क्यों लाया? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे प्रार्थना में उसको लाया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे उसने हृदय दिया प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो मैं सोच सकता था कि इसके लिए क्यों, इसका दूर दूर तक क्या वास्ता अपने से, अपने से तो कभी मिलने भी नहीं आए, कुछ नहीं। नहीं, जब पवित्र आत्मा देता है ना आपको, आप लेने का,
वो चेहरे भी दिखाएगा, वो नाम भी दिखाएगा, क्या विषय वो भी दिखाएगा, और उसका सॉल्यूशन भी वही करेगा। आप धन्यवाद दोगे सिर्फ, प्रभु तेरा धन्यवाद, उसका काम हो गया प्रभु, वाह, जो तूने दिखाया वो पूरा हुआ प्रभु। सोचो ये ऐसे ऐसे अगर आपको मौके मिले, ये भला कि गाड़ी, बंगला, कार, घर, कपड़े, डिस्काउंट, डीमार्ट, बास्किन एंड रॉबिन्स, क्या भला। तो उसके लिए पहले क्या करना है पता है? चेंज योर प्रेयर्स। व्हेन योर प्रेयर्स विल चेंज, वो बाकी सब बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप आनंदित रहोगे हमेशा, आनंदित। पौलुस बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। उसके बाद क्या बोलता है? फिलिपियों 4 का 6-7, 4:4 में बोलता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और 6:7 में क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। अपने बगल वाले को बोलो, किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो, परंतु कुछ तो करो। वो आगे जो बता रहा है बाइबल वो करो। परंतु हाँ, हर एक बात में हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जब आप ऐसा करोगे तब कुछ होगा। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, हाँ, शांति जो सारी समझ से परे है, आपके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, आपकी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारा हृदय एक, और तुम्हारे विचारों को, थॉट्स को, माइंड को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ओह हालेलुया, सुरक्षित रखेगी। आप हर परिस्थिति में सुरक्षित रहोगे, घबराओगे नहीं, हड़बड़ाओगे नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाओगे। लेकिन कब? जब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पोस्टमैन बनने का, पोस्टमैन कभी चिंता नहीं करता है, प्रभु आज एक भी लेटर नहीं आया है बांटने के लिए, ऐसे कैसे? हालेलुया। एक भी लेटर नहीं आया है बांटने के लिए। मार्केट थदो लगो कितने गिरा गए, दूर दूर तक मक्खी भी नहीं दिख रही है। मार्केट डाउन है, खुद को खुद ही समझाते हैं मार्केट डाउन है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। कौन सी बाइबल को पढ़ते हो आप? बाइबल में कोई मार्केट कंडीशन खराब नहीं है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी नहीं, कुछ भी क्यों नहीं हो, आप कभी भी डाउनफॉल मार्केट की वजह से आप नहीं देखोगे। परखा नहीं क्या आपने लॉकडाउन में? चक्कर देखा नहीं क्या प्रभु को लॉकडाउन में? सारा ब्रह्मांड हिल गया था। सब लोग उस समय सिर्फ अपने विचार, डर वाले विचार थे, सबको डर वाली बातें थी, हर जगह डर ही डर था। हमारे पास वचन था, लेकिन उस समय बहुत बिलीवर्स भी डर रहे थे। लेकिन जो वचन को समझ रहे थे, स्थिर थे, उनका माइंड, उनका वो क्या था, पीस कहाँ पे था? हार्ट और माइंड सुरक्षित था उनका, सुरक्षित। क्यों पता है? वो धन्यवाद दे रहे थे। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
चाबी कम लग रही है आजकल। धन्यवाद कम निकल रहा है भाई। परमेश्वर की उपासना सिर्फ गीत गाना नहीं है, 1 या 2 या 3। जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो ना, तो यू आर एक्चुअली सर्विंग द लॉर्ड। बाइबल कहता है सर्विंग द लॉर्ड। पढ़ा है? यस, पढ़ा है। प्रेरितों के काम कौन सा वचन पढ़ा ब्रदर अभी हम लोगों ने? फिलिपियों 13:2। कोई इंग्लिश में भी केजेवी में निकाले या एनकेजेवी में। पेज नंबर 183। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबस और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise और the इंग्लिश में क्या लिखा है? As they ministered to the Lord, किसको मिनिस्टर कर रहे? टू द लॉर्ड। टू द लॉर्ड। एज दे मिनिस्टर टू द लॉर्ड। अभी वो लोग तो प्रार्थना उपवास करके क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। एज दे मिनिस्टर्ड, उपासना के लिए क्या लिखा है? एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड। कोई वर्जन में लिखा है एज दे वर सर्विंग टू द लॉर्ड। सर्विंग द लॉर्ड। सर्विंग द लॉर्ड मतलब उपासना करना क्या है? प्रभु को सर्व करना। सर्व करना इन द सेंस, अभी मैं वही एग्जाम्पल दे रहा था। ये सिस्टर मालकिन है, दिख भी रही हैं, और मैं समझो इनका रामू काका, और मैं आके ऐसा खड़ा हूँ, इन्होंने बुलाया और मैं खड़ा हूँ। ये जा रही हैं, मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हैं, तो अभी मैं खड़ा हूँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ये इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, मैं खड़ा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? खड़ा होकर सुन रहा हूँ, तो भी मैं सेवकाई कर रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं मालिक का क्या कर रहा हूँ? सुन रहा हूँ ना। ये मेरे को बता रही क्या क्या करना है। और वहां पे वो लोग क्या कर रहे? अभी वो लोग उपासना कर रहे, क्योंकि दे वर हियरिंग द लॉर्ड। अभी उनको बताया गया कि पौलुस और बरनबास को अलग करो। किसके द्वारा? कब बताया गया? when they were ministering to the Lord, when they were serving the Lord, when they were doing upasana worship। वो लोग सुन रहे हैं अभी। सी बाइबल जो है ना, उसका जो प्रेम है, जैसे उसका डायमेंशन है, हमने देखा ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब क्या है? डायमेंशन। किसको 3D पिक्चर, 4D, 5D, 8D, इतने सारे डी लाने का जरूरत क्या था? क्यों वो जो पहले ऐसे ये स्टैंड में मोबाइल खड़ा है, ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। डायमेंशन लाने का जरूरत क्या था? कि रियल दिखे, एकदम रियलिस्टिक फील हो। हाँ, कैसे लगता है वो? रियलिस्टिक लगता है यार, ये तो जैसा सच में आदमी जैसा रहता है। अब ये खाली ड्राइंग नहीं रहा, अब ये सिर्फ पिक्चर नहीं रहा, ये तो रियलिस्टिक पिक्चर लग रहा है एकदम। तो जैसे वो हर डायमेंशन जितनी बढ़ती जा रही है उतना मजा आ रहा है, वैसे ही परमेश्वर के डायमेंशन है। एक चीज का एक रेवलेशन नहीं है, एक वचन का एक रेवलेशन नहीं है। जब आप ऐसे वो सीखते जाओगे, आपको पता चलेगा यार, ये तो कितने सारे डायमेंशन है उसके प्रेम की। यहाँ पे भी उसने प्रेम किया है मेरे से, बिजनेस में भी मेरे को उसने आशीष किया है, उससे मेरे हर एरिया में मुझसे प्रेम करता है। जब आप उसके प्रेम को डिस्कवर करते जाओगे, उस एरिया में हो ही नहीं सकता, उस एरिया में आप निष्फल रहो, नेवर। कहीं ना कहीं आपने उसके प्रेम को समझा नहीं वो एरिया में, इसीलिए यू आर फेसिंग द ट्रबल, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। जिस क्षण आपने समझ लिया वो एरिया में भी उसका प्रेम कैसे काम करता है, आपके लिए कितना भला है, उसकी करुणा, उसकी भलाई जब आप समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि ही इज लविंग गॉड। वो नहीं चाहता आपका बिजनेस ठंडा रहे, वो नहीं चाहता आप बीमारी में रहो, वो नहीं चाहता आप घटी में रहो, वो नहीं चाहता आप दुख में रहो, पीड़ा में रहो, रिलेशनशिप में ब्रोकन रहो, कहीं भी कुछ भी वो नहीं चाहता। उसके प्रेम को समझो। आप जिस परिस्थिति में हो, हम जब तक वचन को नहीं समझे थे, हर परिस्थिति में दोष परमेश्वर को देते थे। क्यों? इट इज वेरी इजी।
सामने से जवाब नहीं आएगा ना, मैंने नहीं किया बेटा, सीधा परमेश्वर को दोष देते। लेकिन आज नहीं, अभी हम लोग वचन को जैसे जैसे समझें, अभी हम लोगों को पता चल गया है कि दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो मुझे धन देता उसमें दुख नहीं मिला था। वो ये जो परिस्थितियां आके खड़ी हैं गोलियत के साथ जैसी, वो परमेश्वर का उसमें कोई ये नहीं है। वो तो उल्टा चाहता है कि मैं तुझे उसमें से छुड़ाऊं, मुझ पे भरोसा रख, मेरे वचन पे विश्वास कर, तू विजयशाली से बढ़कर है। उस विक्ट्री को देखने के लिए तुझे मेरे प्रेम को समझना पड़ेगा। हालेलुया। यस, वी विल कंटिन्यू। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। फोकस ऑन हिज लव। वो गधे के बच्चे पे उसका बैठना वो शांति को दिखाता है। जब कोई राजा घोड़े पे सवार होता था तो उस समय युद्ध को दर्शाता था, लेकिन गधे पे आना ये दिखाता है कि वो शांति का समाचार लेकर आया, और उसने शांति का समाचार लेकर प्रवेश किया। वही शांति वो हमारे हृदयों में लेकर आया जब हमने उसको स्वीकारा, अपने इस दिल में उसको जगह दी, उसको पुकारा। सारे पापों से उसने हमें स्वतंत्र किया, नया जीवन दिया। उसके प्रेम को उसने इस रीति से दर्शाया जैसे वचन कहता है कि कोई मित्र, सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए जान देता है। उसने मेरे लिए जान दी, मेरा सब बुरा अपने ऊपर ले लिया। इंतज़ार नहीं किया कि मैं अपने पापों से खुद जब तक अच्छा नहीं बनूंगा तब तक वो नहीं आएगा, लेकिन वचन कहता है कि जब तुम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तब ठीक समय पे यीशु हमारे लिए मरा। अपने प्रेम को उसने इस तरीके से प्रदर्शित किया कि हमारा सब बुरा ले लिया, और उसी प्रेम को उसने हमारे हृदयों में उंडेला पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम भी उस बड़ी आज्ञा को और उत्तम आज्ञा को कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो कर सकें, क्योंकि ये मनुष्य से संभव नहीं लेकिन परमेश्वर से है। धन्यवाद करते हैं आज उस जीवते परमेश्वर का और उसके जिसकी हम उपासना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज उस जीवते प्रभु का, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी करुणा के लिए, और आज उपस्थित हर एक जो यहाँ पे मौजूद है उनके जीवनों के लिए धन्यवाद। जो बाद में ये मीटिंग्स को सुनेंगे उनके जीवनों के लिए धन्यवाद। हर एक के हृदय में प्रभु कार्य कर रहे, और जैसे उनके आत्मा में प्रभु बसा है वैसे ही उनके प्राणों में, उनके सोच में, उनके मनों में भी बसे, विश्वास के द्वारा, नॉट बाय फीलिंग्स। और इस टीचिंग को वो समझें। धन्यवाद करते पप्पा, सारी महिमा आपको देते, यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही वचनों में गहरा करते हुए, सिखाते, समझाते, सुधारते, मार्गदर्शन करते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।